आज की कहानी भेजी है आकाश अस्वर नाम के एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र के विदर्भा गांव से। उनका कहना है कि ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है और कई चीजें वहां पर उन्होंने खुद महसूस की हैं, एक्सपीरियंस की हैं। तो महाराष्ट्र के विदर्भा गांव का वो खुफिया खेत जिसमें एक परिवार मजदूरी का काम किया करता था। हालांकि उस परिवार का उस खेत पर कोई मालिकाना हक नहीं था, मगर घर में पैसे की तंगी के कारण वो उस खेत में मजदूरी का काम किया करते थे और खेत किसी और का था। उस परिवार का एक व्यक्ति सत्य प्रकाश जिनका नाम था, उनकी तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, मगर परिवार की स्थितियों के कारण उस खेत में मजदूरी का काम करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि कोई भी उन्हें पैसे से किसी तरह की मदद नहीं करता था। एक दिन खेत में काम करते करते उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसी खेत में उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। उस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी ज्यादा खराब होती हैं कि वो सत्य प्रकाश जी का पूरी तरह से लास्ट राइट्स भी नहीं कर पाते और रात के वक्त सबसे छुपते छुपाते वो उसी खेत में एक गड्ढा खोदकर उनके डेड बॉडी को उसी खेत में दफना देते हैं। हालांकि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस रात वो ऐसा कर रहे होते हैं, छुपते छुपाते उन्हें एक तांत्रिक ऐसा करते देख लेता है कि वो वहां किसी की डेड बॉडी को दफना रहे हैं। उस वक्त तो वो तांत्रिक कुछ नहीं करता, लेकिन कुछ ही दिन बाद अमावस्या की रात वो तांत्रिक चुपचाप उस खेत पर पहुंचकर दफनाई हुई लाश को वहां से निकालता है और अपने किसी मकसद को लेकर कुछ तंत्र करने की कोशिश करता है। ये सब वो इतनी जल्दबाजी में कर रहा होता है कि उसे कोई देख ना ले। इस जल्दबाजी के चलते उससे कुछ तो गलती हो जाती है, जिस कारण से वो आत्मा जागृत तो होती है, लेकिन वो इतना विकराल रूप लेकर जागृत होती है कि सबसे पहले वो उस तांत्रिक को उसी खेत में उसी अंधेरी रात में मार डालती है। तांत्रिक के मरने के बाद ये सिलसिला खत्म नहीं होता, यहाँ से मौत का सिलसिला शुरू होता है। शाम के वक्त या शाम के बाद जो भी उस खेत पर जाता है वो आज तक अपने घर तक जिंदा वापस नहीं लौटा। और जो परिवार उस खेत पर मजदूरी का काम किया करता था, इस सब के बाद से उस परिवार में भी कुछ इस तरीके की घटनाएं, कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं कि वो परिवार वो गाँव छोड़कर जा चुका है। वो खेत आज बंजर पड़ा है, उस खेत पर कोई काम नहीं करता, क्योंकि जो भी उस खेत पर काम पर रखा गया, जो भी उस खेत पर गया या जिसने भी उस खेत को बेचने की कोशिश करी, उनमें से कोई भी आज तक जिंदा नहीं बचा है। कहते हैं कि उस रास्ते से जो भी कोई निकल रहा हो, उसे उस खेत से आवाज आती है जैसे कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा है। मान लीजिए आपका नाम अगर दिनेश है और आप उसके पास से निकल रहे हैं, तो आपको आवाज आएगी जैसे कोई आपका जाना पहचाना इंसान आपको दिनेश दिनेश नाम करके पुकार रहा है। और बहुत ही नेचुरल है ये बात कि आप वो आवाज सुनकर उस खेत की तरफ पहुंच जाएंगे कि ये मेरे किसी जाने पहचाने इंसान की आवाज है। मगर ऐसा जिसके साथ भी हुआ है और वो उस खेत की तरफ मुड़ा है, वो इंसान कभी अपने घर जिंदा वापस नहीं लौटा। आज वहां रहने वाला हर इंसान ये बात जानता है कि वहां से गुजरते वक्त अगर कोई आवाज दे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। क्या आप जानते हैं महाराष्ट्र के विदर्भा गांव को? क्या आप जाना चाहेंगे उस खेत पर?